बच्चों का टिफ़िन हो या फिर ऑफिस वालों का टिफ़िन हो या फिर घर पर किसी को हेल्दी ब्रेकफास्ट खाना हो, तो आज की ये रेसिपी मैं उन सभी के लिए लेकर आई हूँ। आज की ये रेसिपी बहुत ही अमेजिंग होने वाली है फ्रेंड्स, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाली है। तो आप सभी आज की इस रेसिपी को पूरा ज़रूर देखें। आज मैंने आप सभी के लिए एक बहुत ही हेल्दी और झटपट बनने वाली ब्रेकफास्ट स्पेशल रेसिपी तैयार की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले इसके लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं, देखिए एक बाउल। तो हमने एक बाउल ले लिया है। इस बाउल में हम डालेंगे यहाँ पर 1 कटोरी पोहा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 1 कटोरी चूरा ले लिया है, जिसको हम पोहा भी बोलते हैं। इसको हम बाउल में डाल देंगे। इसके बाद देखिए हम अच्छे से अब इसको वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से हमने इनको वॉश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर सूजी। तो देखिए यहाँ पर जिस कटोरी से मैंने पोहा लिया था उसी से मैं ले रही हूँ 1 कटोरी जितनी सूजी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सूजी बारीक वाली मोटी वाली आप कोई सी भी ले सकते हैं। तो देखिए हमने सूजी भी इसमें डाल दी है। और अब डाल देंगे फ्रेंड्स हम उसी कटोरी से 1 कटोरी यहाँ पर दूध। तो आप मेजरमेंट देख ही पा रहे होंगे, मैंने जिस कटोरी से यहाँ पर पोहा लिए थे उसी कटोरी से और बाकी के सारे सामान भी यहाँ पर लिए हैं। जितनी हमारी सामग्री इसमें डाली है मैंने सारी यहाँ मेजरमेंट के हिसाब से ही लिए। आप यहाँ पर मेजरमेंट के लिए कोई भी कप या फिर कटोरी मेरी तरह सेट कर सकते हैं। अब इन सभी को अच्छे से देखिए इस तरीके से स्पून की मदद से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें अच्छे से इसको मिला लेना है। और जब ये सभी आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो हम इसको 5 मिनट के लिए फ्रेंड्स ढककर रख देंगे, ताकि और अच्छे से जो सूजी है पोहा है अच्छे से यहाँ पर भीग जाए। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट बाद हम चेक कर रहे हैं तो अच्छे से भीग चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जो सूजी और पोहा है उन्होंने जो दूध डाला था हमने अच्छे से उसको सोख लिया है। आप सभी देख ही पा रहे होंगे। इस तरह से फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। जब 5 मिनट बाद आप इसको चेक करेंगे तो आप स्पून की मदद से इसको दबाकर ऐसे चेक भी कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं हाथों की मदद से भी चेक करके दिखा रही हूँ, आपको स्पून से भी दिखा रही हूँ। आपको भी इसी तरीके से इसको चेक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए हम एक मिक्सर जार लेंगे। मिक्सर जार में इसको हम डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स छोटा सा जार है मेरा, तो इसलिए 2 बार में यहाँ पर मैं इसको पीस कर तैयार करूँगी। तो देखिए एक बार में जितना भी इसमें आएगा मैं डाल ले रही हूँ। और फ्रेंड्स इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं डाल दूँगी छोटे गिलास से 1 गिलास जितना इसमें पानी, तभी अच्छे से हमारा जो बैटर है इसका बन के तैयार होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने 1 गिलास छोटे गिलास से पानी भी इसमें डाल दिया है। और अब अच्छे से इसको हम यहाँ पर पीस लेंगे, इसका बैटर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए कुछ इस तरीके से इसका जो बैटर है यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए स्पून की मदद से आपको पता चलेगा कि किस तरीके का बैटर बना के हमने यहाँ पर तैयार किया है। तो देखिए इस तरह से हमारा जो बैटर है यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी ये गाढ़ा है बैटर, इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे, थोड़ा सा इसको और पतला करेंगे। तो जो इसका बैटर बनाना है ध्यान रहे हमें न ज़्यादा पतला बनाना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। तो देखिए इसी के साथ साथ अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा यहाँ पर नमक, हल्का सा नमक डालेंगे फ्रेंड्स इसमें चुटकी भर, जिससे कि नमकीन टेस्ट आएगा इसमें से, बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगेगा खाने में। अब देखिए स्पून की मदद से नमक को अच्छे से हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अच्छे से नमक मिक्स हो चुका है। और फ्रेंड्स मैं आपको दिखा नहीं पाई लेकिन मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दिया है। और देखिए अब आप देख पा रहे होंगे हमारा जो बैटर है अच्छे से यहाँ पर तैयार हो चुका है। कुछ इसी तरह से आपको भी तैयार कर लेना है। और फ्रेंड्स देखिए थोड़ा सा मैंने चुटकी भर इसमें डाल दिया है जो खाने वाला सोडा होता है, वो इससे जो हमारा ये नाश्ता है बहुत ही ज़्यादा फूला फूला सॉफ्ट बनेगा। तो थोड़ा सा चुटकी भर ही डालें। और देखिए अच्छे से इसको इस तरीके से स्पून की मदद से यहाँ पर मिक्स कर ले। तो देखिए मैंने अच्छे से इसको मिक्स भी कर लिया है। अब हम इसको यहाँ पर 5 मिनट के लिए ढककर और रख देंगे, जिससे कि बेकिंग पाउडर डालने से जो हमारा ये बैटर है अच्छे से फूल जाएगा। सिर्फ 5 मिनट ही आपको इसे रखना है, इससे जो आपका ये नाश्ता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा फ्रेंड्स। और 5 मिनट होने के बाद हम वापस से इसको चेक करेंगे तो बहुत ही अच्छे से हमारा बैटर यहाँ पर तैयार हो गया है फ्रेंड्स। अभी आप यहाँ पर अगर देख पा रहे होंगे तो थोड़ा सा फूला फूला सा तैयार हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हमने एक तवा लिया है, हल्का सा तवे पे यहाँ पर पानी के छींटे मारेंगे। और यहाँ पर हल्के से मैंने पानी के छींटे मार दिए इसमें। अब इसमें ये बैटर डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं स्पून की मदद से धीरे धीरे करके जो बैटर है इसको तवे पर डाल रही हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर आपके ऊपर है कि आप कितना बड़ा बनाना चाहते हैं इसको। मैं यहाँ पर छोटा सा बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बैटर लिया है मैंने और इस तरीके से इसको तवे पर फैला दिया है। अब यहाँ पर हम लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको पकने देंगे। तो देखिए हमने गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर दिया है और इसको पकने दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स धीरे धीरे करके इसमें बबल्स उठ रहे हैं
और ये छेद-छेद हो रहे हैं, इसी से पहचान होगी कि यहाँ पर ये अच्छे से पक चुका है। अभी मैं आपको बताऊँगी। जब फ्रेंड्स इसके जो किनारे हैं चारों तरफ अच्छे से यहाँ पर ड्राई हो जाएँगे, बीच में भी ड्राई हो जाएगा, तो हमें उस स्टेज पे इसको निकाल लेना है। एक ही तरफ हमें इसको पकाना है, दूसरी तरफ नहीं पकाना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो हमारा नाश्ता है हम बहुत ही हेल्दी तरीके से भी बना रहे हैं। और दूसरा फ्रेंड्स हमने पोहा और सूजी लिया है यहाँ पर। अगर आप एक साइड भी पकाकर इसको खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। अब देखिए यहाँ पर अच्छे से इसकी जो किनारी है यहाँ पर डार्क हो चुकी हैं। और फ्रेंड्स अब हम इसको इस स्टेज पर यहाँ पर निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब मैं इसको निकाल ले रही हूँ। और फ्रेंड्स सेम इसी प्रोसेस से हम यहाँ पर दूसरा वाला भी अपना ये, इसको आप क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ इसको क्या नाम दूँ। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसको मैं क्या नाम दूँ। इसको भी हम यहाँ पर बनाकर तैयार कर लेंगे और सेम उसी तरीके से इसको भी यहाँ पर हम पका लेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैंने इसको यहाँ पर पकाया है। तो फ्रेंड्स सेम उसी तरीके से देखिए यहाँ पर ये भी चारों तरफ अच्छे से ड्राई हो चुका है, बीच में भी। तो अब इसको हम यहाँ पर निकाल लेंगे। सेम उसी तरीके से पकाया जैसा कि हमने पहले वाला पकाया था। इसी स्टेज पे फ्रेंड्स आपको भी इसको निकाल लेना है। तो देखिए दूसरे वाले को भी यहाँ पर मैं निकाल ले रही हूँ। कुछ इस तरीके से हमारा दूसरा भी बनकर रेडी हो चुका है। और फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरे तरीके से भी मैं आपको बनाकर दिखाने वाली हूँ इसको। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इसको दोनों तरफ अच्छे से सेक लिया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी कि मैंने किस तरीके से इसको दोनों तरफ सेका है। तो देखिए सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर बैटर डाल लेंगे और इसको दूसरी साइड से भी यहाँ पर हम पका लेंगे। पहले हमने एक की साइड से पकाकर तैयार किया था और मैं दूसरे तरीके से यहाँ पर दोनों साइड पकाकर भी इसको तैयार करूँगी। आपको जैसा अच्छा लगता है आप वैसा यहाँ पर बना सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए कितना ज़्यादा प्यारा ये यहाँ पर अच्छे से पक चुका है एक साइड, दूसरी साइड भी हमें इसको पका लेना है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आप इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से इसको बनाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि दूसरी साइड भी ये पक चुका है। तो फ्रेंड्स दो मैंने ऐसे भी तैयार किए थे जिनको मैंने आगे की और पीछे की साइड दोनों साइड से यहाँ पर इसको पकाया था। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर हमें सभी ये जो हमारे छोटे छोटे से चीले हैं इनको बनाकर तैयार कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पर हमने अच्छे से इनको बनाकर रेडी कर लिया। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे फ्रेंड्स ये। आप सभी इसको बना सकते हैं, अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, बच्चे बहुत ही ज़्यादा इसको पसंद करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप स्कूल के लिए टिफ़िन में भेजते हैं तो बच्चे आसानी से इसको खा के आएंगे। तो आप इसको एक बार बना के ज़रूर देखें। और यहाँ पर जो मैंने दोनों साइड सेक कर तैयार किए थे वो भी रख दिए हैं। तो फाइनली हमारे टेस्टी हेल्दी नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप सभी भी इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें।